आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष इस वक्त फोन लाइन पर हैं। आशुतोष जी, कहा जा रहा है दिल्ली के द्वारा कि नए साल पर तो आपने बड़ा बेकार सा तोहफा दे दिया, दिल्ली वालों को बेकार कर दिया। देखिए, अगर दिल्ली को हम पोल्यूशन फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, क्योंकि पोल्यूशन एक ऐसा मसला है जिसमें दिल्ली का हर नागरिक, चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, सबसे प्रभावित होते हैं, सबकी तबीयत खराब होती है और सबको लंबे लंबे समय तक जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। तो ये बेकार कैसे हो गया? नहीं, जो चीज हर आदमी को फायदे पहुंचाएगी वो बेकार नहीं। आशुतोष जी, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगर खाने की कमी है देश में तो क्या अल्टरनेट डे पर उनको खाना दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की बातचीत और इस तरीके की बहस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली में पहली बार होता है, दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों में, जिनके बड़े बड़े शहरों में, सिंगापुर है, बीजिंग है, बगोटा है, बहुत सारी जगहों पे इसको बहुत सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ तक कि खुद हिंदुस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जींद एक इलाका है जो हरियाणा के कस्बे में है, जहाँ पर इसको बहुत छोटे स्तर पर लागू किया गया और बहुत सक्सेसफुली इसको लागू किया गया। आप बाहर के देशों का नाम ले रहे हैं आशुतोष, सिंगापुर में लागू है, चीन में लागू है, लेकिन क्या दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के हालात उन देशों जैसे है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको बीजिंग और सिंगापुर की बात छोड़िए, मैं दिल्ली के पड़ोस में जींद एक इलाका है जहाँ के कमिश्नर ने इसको बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया और अभी 2 महीने पहले लॉन्च किया। इसको लॉन्च किया था तो वहां भी इसको लेके बहुत नहीं, जींद में और दिल्ली में अंतर है आशुतोष जी, ट्रैफिक में और लोगों में अंतर है। यहाँ पर जिस तरह का काम होता है और जींद में जिस तरह से लोग काम करते हैं। मैडम, अगर मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दे तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, जब भी कोई नया प्रयोग होता है तो पहले उसको लेकर एक प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि जो जिंदगी एक धर्रे पे चल रही है उसमें जरा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो लोगों को तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ कि अगर दिल्ली का हर आदमी ये तय कर ले कि हर दूसरे दिन मुझे मेट्रो से चलना है, तो शुरू में हर आदमी को तकलीफ होगी। मेरे पास भी मेट्रो कार्ड है और मैंने तय किया कि हर दूसरे दिन मैं मेट्रो से चलूंगा। शुरू में निश्चित रूप से मुझे तकलीफ होगी। आपके विधायक भी चलेंगे जी? दिल्ली के एमपी, विधायक सब चलेंगे? जो दिल्ली में संसद चलेगी, एमपी भी आएंगे? हमारे ख्याल से दिल्ली के जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली का भला चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत। लेकिन एक बात बताइए, लोगों के भले का क्या? अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई बीमार होगा आशुतोष जी, कोई बीमार होगा, उसको इमरजेंसी होगी, उसकी कार का नंबर का दिन नहीं होगा वो मुकर्रर, वो कैसे जाएगा अस्पताल? नहीं मैडम, मुझे लगता है कि आपने शायद जो सरकार का सर्कुलर है उसको ध्यान से नहीं पढ़ा है। उस सरकार के सर्कुलर में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो इमरजेंसी सेवाएं होंगी, हॉस्पिटल्स की सेवाएं होंगी, बीमारी की स्थिति में होंगी, उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अभी इसकी जो बहुत सारी मोडालिटीज हैं वो मोडालिटीज तय होनी है। इसको लेकर एनवायरनमेंट सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी और साथ ही साथ एक और सेक्रेटरी हैं, 3 लोगों की कमेटी बनी है जो चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ के इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा यही तो सवाल है आशुतोष जी, क्योंकि बीएस बस्सी का ये कहना है कि हमसे तो सलाह ही नहीं ली गई है, हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया है। आखिरकार दारोमदार तो पुलिस पर ही होगा इसे लागू करवाने का। ये बीएस बस्सी साहब क्या कहते हैं, ये बीएस बस्सी साहब जाने। बीएस बस्सी साहब तो आजकल दिल्ली वालों को कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार उनका उजागर करेगा उसको गोली मार देंगे, वो कब्रिस्तान पहुंचाने की बात करते हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं सीधी सी बात ये कहता हूं कि अभी 1 महीने का वक्त है। इस पूरे मसले पर पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर चर्चा होगी, कमेटीज होंगी, फॉर्मेलिटीज तय की जाएंगी, मोडालिटीज तय होंगी और उसमें जो कुछ भी व्यवहारिक होगा उसके मुताबिक। लेकिन एक बात बताइए, व्यवहारिक पर एक और सवाल है, ठीक है आशुतोष जी, व्यवहारिक पर एक और सवाल है। ये कहा जा रहा है कि सरकारी गाड़ियों पर ये लागू नहीं होगा, पोल्यूशन क्या उससे नहीं होता? और आम आदमी पार्टी की सरकार या आम आदमी की सरकार कहा जा रहा था, सारा बोझ तो आम आदमी पर ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है वीआईपी तो 2-2 गाड़ियां खरीद लेंगे। मैडम, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले जब एक बार मोडालिटीज तय हो जाए, जब पूरा खाका हमारे सामने हो जाए, तब उस पर बहस करे थे। और लेकिन लोगों में पैनिक हो रहा है, लोग तो परेशान हो रहे हैं ये सोच के, क्योंकि उनको लग रहा है कि सरकारी लोग तो चले जाएंगे और फंसेगा आम आदमी। मुझे प्लीज बुरी बात का बुरा मत सुनिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि टीवी के स्टूडियोज में ज्यादा पैनिक हो रहा है। और क्योंकि अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फ्लोट किया गया है, उसकी मोडालिटीज तय होनी है। जब तक मोडालिटीज तय नहीं होती तब तक हम कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच जा रहे हैं, क्या टीवी में कैसे इस बात पर निष्कर्ष पहुंचा जा रहा है कि ये होगा? चलिए, निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचा जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, लेकिन हाँ, लोगों को अश्योर करना, उन्हें आश्वासन देना कि उन्हें कोई मुसीबत नहीं होगी कल को उनकी सरकार की वजह से, ये